Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about water level indicator, function, location, construction and working. आज हम डिस्कस करेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर जिसको वाटर गेज भी कहा जाता है, उसके फंक्शन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. फंक्शन. It indicates water level inside the boiler to the observer and warns the operator to take corrective action if the level of water falls below the minimum level. सो बेसिकली वाटर लेवल इंडिकेटर, जिसको हम वाटर गेज भी बोल सकते हैं, वो क्या करता है, बॉयलर के अंदर जो वाटर का लेवल होता है उसको इंडिकेट करता है, जिसके थ्रू ऑब्जर्वर उसको देख सके एंड वॉन्ट्स द ऑपरेटर टू टेक करेक्टिव एक्शन. अगर उसका मिनिमम लेवल हो जाता है वाटर का, तो जो ऑब्जर्वर है वो करेक्टिव एक्शन ले सके, उसका एक वार्निंग दिया जाता है जब भी वो ऑब्जर्वर उसको देखता है. तो सिंपल याद रखना है, वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर यानी कि सेल के अंदर जितना वाटर है उसका लेवल इंडिकेट करेगा. लोकेशन. It is located in front of the boiler in such a position so that it is easily seen by boiler operator. यानी कि जो वाटर लेवल इंडिकेटर है उसको बॉयलर के फ्रंट यानी कि सामने की ओर लगाया जाता है, जिसके थ्रू जो भी बॉयलर का ऑपरेटर है उसको इजीली देख सके. कंस्ट्रक्शन. So over here you can see the figure of the water level indicator. Two water level indicator are provided on all the boilers. So basically जो सभी बॉयलर होते हैं उनमें दो वाटर लेवल इंडिकेटर लगाए जाते हैं. इट इज अटैच टू फ्रंट प्लेट ऑफ द बॉयलर. जैसे कि हमने बात किया कि बॉयलर का जो सेल होता है उसके फ्रंट में वाटर लेवल इंडिकेटर को लगाया जाता है, जिसके थ्रू जो बॉयलर का ऑपरेटर है वो उसको इजीली देख सके. It consists of a glass tube with marking whose end pass through stuffing box. So basically उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होता है. यहाँ पे आप देखिए एक ग्लास ट्यूब है जिसके ऊपर मार्किंग प्रोवाइड किया जाता है. उसकी जो एंड है वहाँ पे स्टफिंग बॉक्स लगाया जाता है. स्टफिंग बॉक्स बेसिकली क्या होते हैं, लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Glass tube is made of toughened glass so that it can withstand the boiler pressure. So basically जो भी हम ग्लास ट्यूब यहाँ पे वाटर लेवल इंडिकेटर में लेंगे वो टफन ग्लास से बनी होती है, जिसके थ्रू जो बॉयलर का प्रेशर है वो विथस्टैंड कर सके. The upper and lower end of these tubes are connected to two hollow gunmetal casting. यानी कि हमारा ये जो ट्यूब है उसका अपर एंड एंड लोअर एंड, जो यहाँ पे देखिए टू होलो गन मेटल कास्टिंग. सो यहाँ पे देखिए ये है होलो गन मेटल कास्टिंग यानी कि ये वाला, और यहाँ पे भी एक है. तो हमारा जो ट्यूब है यहाँ पे दो होलो गन मेटल कास्टिंग के साथ कनेक्टेड है. Upper casting has steam cock and lower casting has water cock. यानी कि ये अपर कास्टिंग है, वहाँ पे स्टीम कॉक लगाया गया है, और ये लोअर कास्टिंग है वहाँ पे वाटर कॉक लगाया गया है. Upper casting is bolted to the boiler plate in the steam space by flange, while lower casting is bolted to the boiler plate in water space by flange. यानी कि ये अपर कास्टिंग एंड लोअर कास्टिंग उसको विद द हेल्प ऑफ फ्लैंज हमारा जो बॉयलर का सेल है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, बोल्ट किया जाता है. सो यहाँ पे जो अपर एंड है वो स्टीम स्पेस के साथ कनेक्ट किया जाता है, और लोअर एंड है वो वाटर स्पेस के साथ विद द हेल्प ऑफ फ्लैंज जोड़ा जाता है. स्टीम कॉक एंड वाटर कॉक ओपन इन वर्टिकल पोजीशन. यानी कि यहाँ पे स्टीम कॉक एंड वाटर कॉक है, वो सपोज हमें ओपन करना है तो वो वर्टिकल पोजीशन में ओपन होंगे. A third cock called drain cock is provided to blow out
water at intervals so that any sediments present in water do not accumulate, and this ensure that steam and water passages are clear. सो यहाँ पे एक ड्रेन कॉक यानी कि तीसरा कॉक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि बेसिकली जो वाटर में जो भी सेडिमेंट प्रेजेंट होता है उसको इंटरवल यानी कि समयांतर के दौरान समय समय पे हम उसको वहाँ से निकाल पाए, यानी कि डू नॉट एक्यूमुलेट यानी कि सेडिमेंट को वहाँ पे हम जमा नहीं होने देंगे। एंड दिस इंश्योर दैट स्टीम एंड वाटर पैसेजेस आर क्लियर, जिसके थ्रू हम इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा स्टीम का जो पैसेज है एंड वाटर का पैसेज है वो क्लियर है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो भी वाटर में सेडिमेंट होता है उसको यहाँ में एक्यूमुलेट यानी कि जमा नहीं होने देंगे। अगर जमा होता है तो हम विद द हेल्प ऑफ ड्रेन को उसको निकाल देंगे। ड्रेन कॉक क्लोजेस इन वर्टिकल पोजीशन। सो यहाँ पे ड्रेन कॉक को भी वर्टिकल पोजीशन में बंद किया जाता है। सो सिंपल याद रखना, ये स्टीम कॉक एंड वाटर कॉक इसको वर्टिकल पोजीशन में ओपन किया जाता है, जिसका उल्टा है ड्रेन कॉक वर्टिकल पोजीशन में क्लोज किया जाता है। ग्लास ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय ग्लास शील्ड मेड ऑफ टफन ग्लास। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लास ट्यूब है और उसके बाहर एक ग्लास शील्ड लगाया गया है, जो कि वो भी एक टफन ग्लास है जो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। शील्ड होल्ड्स फ्लाइंग पीसेस ऑफ ग्लास इन द इवेंट द ग्लास ट्यूब ब्रेक्स, प्रोटेक्टिंग द ऑपरेटर फ्रॉम बीइंग हर्ट। कि कभी कभार क्या होता है, ये हमारा ग्लास का ट्यूब अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके जो पीसीस है वो हमारे जो बॉयलर का ऑपरेटर है उसको हर्ट नहीं करेंगे, यानी कि चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ पे ग्लास के ऊपर ग्लास का शील्ड लगाया जाता है। इट इज प्रोवाइडेड विथ स्क्रू कैप्स फॉर क्लीनिंग पर्पस, यानी कि इसको क्लीनिंग पर्पस के लिए विद द हेल्प ऑफ स्क्रू कैप के तौर पे उसको बंद किया जाता है, यानी कि स्क्रू कैप लगाया जाता है जिसके थ्रू हम उसको कभी भी क्लीनिंग कर सके। वर्किंग। When the steam cock and water cock are open, the two balls provided inside the gunmetal casting remain in position. जब भी हमारा स्टीम कॉक एंड वाटर कॉक को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो दो बॉल होंगे वो क्या करेंगे, उनके जो जगह है वहां पे बने रहते हैं। So steam rushes from upper passage and water rushes from lower passage to the glass tube. So basically यहाँ पे क्या होगा, इसके थ्रू हमारा जो स्टीम है जो अपर पैसेज में से निकलता है और हमारा जो वाटर है रसेस फ्रॉम लोअर पैसेज यानी कि निचले मार्ग से कांच की नली में प्रवेश करता है। The level of water inside the boiler will be same as seen in the glass tube. So बॉयलर के अंदर के जो भी पानी होता है उसका स्तर वही होगा जो कांच की नली में हमें यहाँ पे दिखाई देगा। In case glass tube breaks accidentally, water and steam simultaneously rush out through gunmetal casting. तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज हमारा ये ग्लास ट्यूब अगर एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से जो हमारा वाटर है और स्टीम जो है वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ बाहर निकलने लगेंगे। Water and steam cocks are then closed and glass tube is replaced. तभी हमें क्या करना है, हमारा जो भी ये वाटर कॉक है एंड ये स्टीम कॉक है दोनों को क्लोज करना है और फिर हमें ये जो ग्लास ट्यूब है उसको चेंज करना है यानी कि रिप्लेस कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।